हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हैं, उनके लिए स्पेशल बैच चालू किया है जो कि है इंग्लिश फाउंडेशन। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम पीड़ित जो बीमार है वो इस इंग्लिश नाम की बीमारी से है। तो इंग्लिश से अगर आपको बाहर आना है, इस इंग्लिश से आपको फेमिलियर होना है, इससे आपको पीछा छुड़वाना है, तो पीछा तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जब आप जॉब लगते हो तब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी से ही आप लोग सब अपनी नींव जो है वो मजबूत कर लीजिए। तो देखिए 10th टॉपिक हमारा चल रहा है। अब 10th में हमने क्या क्या कर लिया, हमने तीनों टेंस की बात हम कर चुके हैं। सिंपल की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की। आज से जो हम करेंगे वो करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यही टेंस आपको क्या कराता है? मात दिलाता है। यही टेंस जो है आपको कंफ्यूज करता है। तो आपके कन्फ्यूज ना हो, तो इसीलिए आप लोग इन क्लासेस को देखना नहीं भूलें और ध्यान से इस क्लास को देखिए, क्योंकि ये आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट भी आ जाएगा और फ्यूचर भी आ जाएगा। तो एक याद करने की जरूरत है, एक का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, तब तो बाकी सारे आपको आ जाएंगे। आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव। अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन हम करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों हम करेंगे। तो कौन से नंबर का टेंस हुआ आपका? ये आपका हुआ 10 नंबर का टेंस है, ये 11 नंबर का और ये 12 नंबर का। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ने थोड़ा पार्ट लिया है परफेक्ट का, थोड़ा पार्ट लिया है कंटिन्यूअस का। अब कंटिन्यूअस से क्या लिया है उसने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म ले ली। और परफेक्ट से क्या लिया है? ये हैज हैव बीन, हैज हैव ले लिया इसने। और बीन वर्ड आपका आएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जब तक यूज ही नहीं होती है। हैज हैव के बाद तो हमेशा क्या यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक एडिशनल है सिंस फॉर प्लस टाइम। और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम सिंस कहाँ पे आता है, फॉर कहाँ पे आता है, हजारों बार गलतियां कर देते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी मिस्टेक भी बताऊंगी कि कहाँ आप गलती करते हैं। तो चलिए इस टेंस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये आपके बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको कौन सा रूल याद करने की जरूरत है? यहाँ पे हैज और हैव वाला। तो एक रूल याद करो, दूसरा अपने आप हो जाता है। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन आपको दिया हुआ है एज ए सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? हैज, अदरवाइज हैव। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से आप ये नियम याद कर लो। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचान होती है हैज हैव के साथ में बीन आ गया, और बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आ जाएगी आपकी, और सिंस फॉर के साथ में टाइम का यूज आप करेंगे। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? तो आइडेंटिटी जो होती है आपकी हिंदी में, कि समय के साथ में से लगता है और क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूं, रही हूं, रही हूं। बोलते हो ना कि मैं तो आज सुबह से काम कर रहा हूं, मैं तो आज सुबह से क्लासेस देख रहा हूँ, मैं तो वो सुबह से सो रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस हो रहे हैं, समय के साथ क्या आ रहा है? से शब्द आ रहा है, ध्यान रखना आप। समय के साथ से आ रहा है, फिर रहा हूँ, रही है, रहे हैं। एक तो मैं काम कर रही हूँ, ये तो हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और एक मैं कह रही हूं कि मैं सुबह से काम कर रही हूं, तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो ध्यान से इसको समझना, और सभी लोग अपनी कॉपियां निकाल लीजिए। नोट्स आप अपने हाथों से जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखने से कुछ नहीं होता, आपको लिखना भी होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको हैज हैव का है, तो आप एक ही नियम याद करो कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आपको दिया हुआ है तो क्या यूज करोगे? हैज यूज करोगे। अदरवाइज, अदरवाइज क्या यूज करोगे? हैव यूज हम करेंगे। समझ में आ गया? एक नियम आप करो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है।
क्लियर, जो कि मैंने आपको पीछे करवा दिया, ठीक है। तो अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज आपको हैव यूज करना है। तो ये याद करने का तरीका है, ये तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ, रटवा नहीं रही मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन है। अब दिख तो ये बड़े बड़े रहे हैं, बड़े बड़े हैं नहीं भाई, बड़े बड़े हैं नहीं। क्यों बड़े बड़े नहीं है, एक तो इसमें सिंस 4 प्लस टाइम एडिशनल आ गया, ठीक है। ये एच वाला भैया लिया इस परफेक्ट से, ये कंटिन्यूअस से क्या लिया इसने, आईएनजी ली। बस एक बीन वर्ड आपको यहाँ पे याद करना है। तो कितना आसान है, देखो, देखा जाए तो बहुत आसान है और देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। तो आसान चीजें मैं बनाने के लिए आपके सामने स्ट्रक्चर लाई हूं। अब अफर्मेटिव का आपको याद हो गया, तो नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया कि तीसरे स्थान पर जहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है वहां पर आपको नोट लगाना है। और अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये उठ करके, ये हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और WH वर्ड, तो ये अगर इंटेरोगेटिव का बनाना आता है तो WH वर्ड कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस के, यानी कि ये जो फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है, इससे पहले आप जैसे ही WH वर्ड ऐड कर दोगे तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो दिख तो रहा था बड़ा, अब इजी लग रहा होगा आप लोगों को भी, और आप लोग इसको लिखोगे तो ये और भी इजी हो जाएगा। बोलते हो ना, देखो सुनो और लिखो, तो देखना और सुनना ही नहीं है भाई लोगों, लिखना भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल डिटेल से कर रहे हैं हम। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सिंस 4 प्लस टाइम। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या समझना है, हैज हैव का तो पता चल गया आपको कि हैज का यूज कहाँ होगा, हैव का यूज कहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फोर का यूज आप कहाँ करते हैं। तो सिंस का यूज तो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जो निश्चित अवधि है, निश्चित अवधि है उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। निश्चित समय लिखो, अवधि मत लिखो, निश्चित जो समय है उसके लिए करते हैं, ठीक है। और जो फोर का यूज है वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जिसे आप समय अवधि कहते हैं। अब मैम ये तो हमको बड़ा ही कंफ्यूज लग रहा है, हम इसको करें कैसे याद। तो आपको केवल एक चीज याद करनी है, एक चीज याद कर लोगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पहली बात तो निश्चित समय, जो भी आपके पार्ट्स ऑफ डे होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है, आफ्टरनून, इनसे पहले तो आप क्या यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का, जैसे जो भी घड़ी का टाइम है, जैसे 9 o'clock, ठीक है। इसके अलावा कोई डे का नाम है, डे का नाम है आपका मंडे। इसके अलावा आपका जैसे कि मंथ का नाम आ गया जुलाई, तो एक्सेट्रा, आप इनसे पहले क्या लगाओगे, सिंस। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ वीक्स अगर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2 weeks, 3 months, तो इनसे पहले आप किसका यूज करोगे, 4 का यूज आप करोगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। तो अब देखिए ये तो है आपका किसका, पॉइंट ऑफ टाइम का, क्लियर। और ये आ गया आपका पीरियड ऑफ टाइम का। अब सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, तो देखिए आपको सेंटेंस, तो सेंटेंस मैं आपका इधर बना रही हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका सेंटेंस। देखिए तो यहां पर देखिए मैंने बोला कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, मैं सुबह से पढ़ा रही हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, क्या है, आई है। आई के साथ में हैज या हैव में से क्या लगाओगे, हैव लगाएंगे मैम, हैव। फिर फॉलो करते जाओ फॉर्मूला, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो टीचिंग, टीचिंग, और ऑब्जेक्ट अब है नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं तो वो छोड़ दो आप। अब क्या आ जाएगा, सुबह से,
समय के साथ में क्या है, से आपको दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अब ये सुबह है तो सुबह के लिए क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर इस तरह से बनाऊं, कैसे, देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग, अब 2 घंटे आ रहा है तो 4 का यूज आप करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो ये आपका सेंटेंस हो गया किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्लियर हुआ सभी को? तो आपको यहां पर याद क्या करना है, सिंस और फॉर को आपको आराम से यहाँ पे याद करना है कि सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज आप कब करेंगे। अगर ये आपको आता है तो ये टेंस आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू भी दे दिया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट का यूज करना है आपको थर्ड प्लेस पर किसका यूज करेंगे आप, नॉट का यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे तुम सुबह से नहीं, तुम सुबह से गाना नहीं गा रहे हो, तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया आपका। तो देखो समय के साथ से देखा, रहा है, रही है, आ रहा है, तो देखिए यहां पर यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आएगा आपका हैव बीन, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, यू हैव नेगेटिव सेंस है ना, तो नॉट आ जाएगा आपका, नॉट बीन सिंगिंग a song since morning, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, वह 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा है, वह 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, बनाइए इसको, तो वह है तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अब ईयर का नाम आ गया, ईयर का नाम आ गया तो क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे, क्या यूज करेंगे, सिंस आपको यूज करना है, सिंस 2010 और फुल स्टॉप, ठीक है, कि वो 2010 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव है, तो क्या उसने, क्या वह 2 साल से यहां रह रहा है, क्या वह 2 साल से यहां रह रहा है। तो यहां पर आप कैसे बनाओगे, तो क्या वह, तो यस और नो में आंसर दोगे, तो ये कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव, जो कि स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही के साथ में क्या आएगा, हैज, और ये एच भी आपको बड़ा करना है, ये बच्चे कई गलती कर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हैज ही, अब देखिए नेगेटिव सेंस नहीं है तो नॉट को स्किप कर दो, हैज ही बीन
लिविंग here for 2 years, 2 years or question mark. Next one is क्या सीता सुबह से, दोबारा करते हैं इसको, क्या सीता 9 बजे से खाना नहीं पका रही है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर, तो सीता सिंगुलर है तो हैज, सीता नहीं का सेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, बीन पकाने को क्या बोलते हैं, कुकिंग, फूड, और घड़ी का टाइम दिया हुआ है आपको, तो क्या करोगे, सिंस का यूज करेंगे, सिंस 9 PM और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या 9 o'clock। तो यहां पर आपका जो सेंटेंस का सेंस है वो आप समझिए, और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपका, ये है भैया सिंस और फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ढंग से करना है कि कहाँ तो आपको फॉर का यूज करना है और कहाँ आपको सिंस का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे WH वर्ड मैं आपको बताती हूँ, ये तो ये आपको याद करने ही है। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव, तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुम किसे दावत पर 2 हफ्ते से बुला रहे हो? 2 हफ्ते से भाई वो किसी को दावत पे बुला रहा है, तो पूछ रहे भाई तुम किसको दावत पे बुला रहे हो 2 हफ्ते से, तो क्या हो जाएगा, किसे, तो किसे का क्या होता है, whom, यू आ रहा है तो क्या आ जाएगा, हैव यू, अब बीन नेगेटिव सेंस है नहीं तो बीन, इनवाइटिंग बुलाने को मतलब क्या हो गया, बुलाना, यानी कॉलिंग भी लिख सकते हो, कॉलिंग बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉलिंग, किस पे, कॉलिंग ऑन फीस्ट यानी दावत, अब कब से, 2 हफ्ते से, तो 2 हफ्ते क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 वीक्स। तो और भी आप बना सकते हो, तो इससे आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाएगा। अब इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, एक अफर्मेटिव सोचो और उस अफर्मेटिव का नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोनेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव विच स्टार्ट विद WH वर्ड, इनसे आप बनाओगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको अफर्मेटिव बना के दे रही हूँ, जैसे कि तुम 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहे हो, तुम 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहे हो, तो देखो कैसे बनेगा, तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, यहाँ पे के लिए का सेंस है, ध्यान रखना, फॉर हिम, अब 20 मिनट के लिए क्या आ जाएगा, फॉर का यूज करोगे, फॉर 20 मिनट्स, क्लियर हुआ। अब नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो नेगेटिव देखो, यू हैव नॉट बीन waiting for him for 20 minutes, क्लियर। अब इसी को इंटेरोगेटिव में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम 20 मिनट्स, और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, और WH वर्ड से तो वाई
हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 20 मिनट्स एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर समझ में आया आपको क्या सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, किस तरह से आपको करना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंस और फॉर का यूज, वो जरूर से आप कर लो कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तब तो हम सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तब हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप 2-5 भी सेंटेंस आप बना लोगे, ये रूल बना लो, अपने शेड्यूल में फिक्स कर लो कि डेली मुझे 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो उससे क्या होगा, आपको इनकी समझ बढ़ेगी कि टेंस कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, इनमें भी ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए उम्मीद आरबीएससी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें, और साथ ही साथ में कांटेक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, तो ये कांटेक्ट नंबर पे आप जरूर कोई भी आपको डाउट हो जरूर आप पूछ लिया, आपके समस्या का जो समाधान है उम्मीद आरबीएससी क्लासेस करेगा। तो आप लोग भी सतर्क रहिए और सावधान रहिए, हर एक टेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए जोश के साथ में और नए टेंस के साथ में। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।